नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2024 की एग्ज़ाम कब होगा कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है और 2025 दोस्तों आधी आ चुकी है। 2025 में भी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन ये भी है कि सर हमारी जो वैकेंसी है वो ग्रुप डी की बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, या 2025 की वैकेंसी 2025 में देखने को मिलेंगी, कब मिलेंगी, पेपर कब होगा। कुछ बदलाव हुए हैं दोस्तों। हिस्ट्री, ज्योग्राफी हम रटे जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स 1-1 घंटे 4-4 घंटे इन पर ही हम निकाल दे रहे हैं। तो बहुत सारी दोस्तों अपडेट है, वीडियो को पूरी ध्यान से आप लोगों को सुनना है यदि इसी बार ग्रुप डी में दोस्तों सिलेक्शन चाहिए। रेलवे ग्रुप डी में दोस्तों जिस प्रकार मैंने क्वालिफाई किया है उसी प्रकार दोस्तों आपका भी रेलवे ग्रुप डी 110% क्वालिफाई हो जाएगा। और वीडियो को दोस्तों ध्यान से आप लोगों को देखना है। दोस्तों चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे इस टीकेडी एजुकेशन के परिवार का दोस्तों पल पल के लिए जिस प्रकार की रेलवे ग्रुप डी की रियल और ऑथेंटिकेट अपडेट आप लोगों को प्राप्त होती रहेंगी। तो एकदम सही चैनल है दोस्तों आप लोगों के लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दोस्तों हमारा नीचे मिल जाएगा। यहाँ तक इंस्टाग्राम आईडी, हेल्पलाइन नंबर, हैंड रिटन नोट्स के लिए सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को अवेलेबल है। आप यहाँ से क्या है अपना डाउट पूछ सकते हैं व्हाट्सअप और कॉल करके भी। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम आगे स्टार्ट कर लेते हैं। बात आती है सबसे पहले, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि पैटर्न क्या है। तो पैटर्न भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यदि आपको पता होगा तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो आपका पहला दोस्तों CBT 1 होगा और उसके बाद पैट होगा और उसके बाद आपका DV होगा। इस प्रकार आपकी ग्रुप डी में दोस्तों फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए जब आप तैयारी कर रहे हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों उसके साथ ही साथ कि ग्रुप डी में दोस्तों एग्जाम डेट को बारे में। तो एग्जाम डेट आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपका जो दोस्तों एग्जाम है वो 100% दोस्तों नवंबर महीने में दोस्तों फिक्स है। नवंबर नहीं तो दिसंबर। अगर लेट हुआ, कोई कहे जून में, कोई कहे जुलाई में, नहीं है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कभी आपका पेपर नहीं है। ये बात मैंने आज से 20 दिन पहले भी कह दी थी अपने बच्चों को जो मेरे चैनल पे बने हुए हैं और उनको टेंशन फ्री कर दिया था कि जब हम यहाँ खड़े हैं तो तैयारी करो, आराम से निश्चिंत हो गए। कोई भी यूट्यूब पर वीडियो बना रहा उसकी वीडियो मत देखो, तैयारी करो। अगर एग्जाम डेट इससे पहले हो जाए तब बता देना। तो आप सभी भी अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी तैयारी दोस्तों इस लेवल की लेके चलें कि हमारा नवंबर में पेपर है और हम कोई भी काम कर रहे हैं, जॉब भी करते हैं, सारी चीज़ों के तोड़ हैं दोस्तों इसी वीडियो में आपके। ठीक है, तो दोस्तों मैथ आप जानते हैं 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। रीजनिंग आप जानते हैं कि 30 प्रश्न आएंगे और GS आप जानते हैं दोस्तों 20 आपके प्रश्न आएंगे और साइंस जानते हैं कि 25 प्रश्न आएंगे। अब मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये आपने प्रश्न देख लिया लेकिन बच्चा क्या करता है GS में आप देखिए कितना पोर्शन है। GS में आप देखिए, इस चीज़ को थोड़ा सा देखना आप लोगों को। GS में आपका 20 पोर्शन है और ये भी दोस्तों 10 से 12 नंबर का तो दोस्तों करंट अफेयर्स आएगा। क्या आएगा? करंट अफेयर्स आएगा। तो जब करंट अफेयर्स आएगा बचा दोस्तों 10 नंबर का GS। और इस वाले GS में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सारी चीज़ें आ जाती हैं दोस्तों। तो आप एक चीज़ ध्यान देखिए, ये 30 नंबर का आप लोगों का रीजनिंग है और दोस्तों इधर 25 नंबर की क्या है आपकी साइंस है। तो आप एक चीज़ समझिए, आप किस प्रकार से पर डे का आप लोगों को टाइम देना है, किसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, किसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, किसको कम पढ़ना चाहिए। ये चीज़ अगर आप माइंड में अपने सेट नहीं किए तो दोस्तों आप ग्रुप डी का एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि 90% बच्चे जो हैं वो इस पर फोकस किए हुए हैं रात और दिन GS। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आपको डेली दोस्तों अगर आपकी तैयारी तो पूरी हो चुकी है पहले से ही, अगर फ्रेशर है तो आपको यूट्यूब पर या किसी का पेड कोर्स लेकर अपनी मैथ की दोस्तों थोड़ी बहुत तैयारी कर लेनी चाहिए। अन्यथा रीजनिंग में 2-4 चैप्टर होते हैं, उनको पढ़ने के बाद यूट्यूब पर सारी फ्री क्लासेस आप लोगों को मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये दोनों चीज़ें जो हैं दोस्तों आप लोगों को मॉक टेस्ट से क्लियर करनी है और एक करंट अफेयर्स की आपको क्लास लेनी है मात्र और मात्र। इसी करंट अफेयर्स की क्लास से आपको ये 10 नंबर का जो GS है वो भी आपका उसी से कवर हो जाएगा। आप कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं, डेली सुबह क्लास पढ़ाते हैं, आप उनकी क्लास लीजिए। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी अलग से कोई किताब, कोई नोट्स, कोई क्लास लेने की कोई जरूरत नहीं है। केवल मात्र एक क्लास से जो आपका 20 नंबर का पोर्शन है, इसमें 17 नंबर की तैयारी बहुत आराम से उस क्लास से हो जाएगी। मैं जानता हूं, मैंने की है, तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं। बात आती है दोस्तों रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग आप जानते हैं कि आराम से आज भी अगर आप मॉक टेस्ट रीजनिंग का देते हो तो 30 में से 20-22 नंबर नॉर्मली कर लाओगे। बाकी जो 6-7 नंबर आपको कवर करने होते हैं वो मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट से होते हैं कि हमारे किस टॉपिक पर क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उसको आप सुधारिए, उसको
को देखिए, फिर मॉक टेस्ट लगाइए। तो इस प्रकार रीजनिंग 10 से 15 दिन में इंप्रूव कर लोगे। मैथ की बात आती है दोस्तों, मैथ जितना भी आप कहीं से पढ़ लो, कितने भी कोर्स पढ़ लो, आपका अगर प्रैक्टिस सेट नहीं है किया आपने तो मैथ आपका इंप्रूव नहीं होगा। जानते हैं आप 90 मिनट आपको मिलेंगे और 1/3 की आपके दोस्तों नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब बात आती है दोस्तों, सर जी साइंस को हम क्या लेकर करें? किसी का पेड कोर्स पढ़ें? पहले भी हमने पेड कोर्स पढ़ रखा है, अभी भी साइंस में मार्क्स नहीं बन पा रहे हैं, हम तो ड्यूटी करते हैं, कोर्स पढ़ने का हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्या सारी चीजें करें? तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्सों का दोस्तों डाउट रहता है कि साइंस को लेकर, और सबसे बड़ा डाउट ये भी रहता है कि हम साइंस कौन सी पढ़ें, कहां से? आप जानते हैं जब भी रेलवे खासकर ग्रुप डी की बात करें तो आपकी जो पोस्ट है दोस्तों वो 10th लेवल की है। क्या है? 10th लेवल तक की आपकी पोस्ट है। तो जब भी साइंस पूछा जाएगा तो बच्चों का डाउट यही है कि कौन सी साइंस पढ़नी चाहिए। तो आप केवल दोस्तों NCERT साइंस आपको पढ़नी है और मात्र 10th लेवल तक की आपको साइंस पढ़नी होगी। ठीक है, उसी प्रकार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने चाहिए, बिल्कुल लगाने चाहिए। उनसे क्या होता है, 2-4 क्वेश्चंस सेम रिपीट आपके क्या है हो जाते हैं। बात करें कि भौतिक रसायन, भौतिक जीव विज्ञान और ये क्या सबसे ज्यादा इनमें क्या चीज महत्वपूर्ण है। फिर बच्चों का डाउट रहता है क्या न्यूमेरिकल भी आते हैं? कम से कम नहीं तो 3 न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जैसे आपका ओम का नियम हो गया, B = IR हो गया, इस प्रकार से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बात आती है दोस्तों प्रैक्टिस सेट कहां से करें? बात आती है कि प्रैक्टिस कहां से करें, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, एक ऐसी चीज आप लोगों को देता हूं कि खासकर रेलवे विज्ञान के लिए। तो ये हमारे हैंड रिटन नोट्स आ चुके हैं स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी के लिए। ये ऐसे हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों, ये 100% कंप्लीट नोट्स हैं। ये नहीं कि किसी चैप्टर को कहीं से उठा दिया और कोई चैप्टर किसने लिख दिया, कॉपी पेस्ट वाला कोई सिस्टम नहीं है। टोटल NCERT है और 9th और 10th की जो कंप्लीट NCERT और प्रीवियस ईयर ये हमारे हैंड रिटन नोट्स आ जाते हैं। ये दोस्तों अगर आप ऐप से परचेज करोगे तो इनको आपको एक सब्जेक्ट के दोस्तों 99 में मिल जाएंगे, लेकिन आप अगर हमारे इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू जाते हैं 8445029094, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप इस व्हाट्सअप के थ्रू जाते हैं लगभग 75% आपको हर सब्जेक्ट में ऑफ मिल जाएगा। तो लगभग ये 150 के आसपास या 200 के आसपास ये आपके क्या है कंप्लीट ये आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी कि तीनों आपको मिल जाएंगे। यानी कि 25 नंबर का जो मटेरियल है आप इसको मात्र एक बार पढ़ जाएंगे तब भी 20 नंबर का कर ले जाएंगे। और पीडीएफ को दोस्तों 2 बार आपने पढ़ लिया, ये शॉर्ट नोट्स होंगे, इनको अगर आपने 2 बार पढ़ दिया तो 25 में से पूरे के पूरे आप लोग क्या है कर पाएंगे। अगर स्टडी मटेरियल देखें, राइटिंग देखें तो आप लोगों को आई होप पूरी तरीके से विजुअल हो रहा होगा। मैं दिखा देता हूं कि इस प्रकार का राइटिंग है, इस प्रकार का कंटेंट है, टोटल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। जैसे यही पेज मैंने दोस्तों लिख रखा है, फाइकोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं, सवालों के अध्ययन को कहते हैं। ऑस्ट्रोलॉजी आप जानते हैं अस्थियों के अध्ययन को कहते हैं। हिमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन, हिपेटोलॉजी रक्त या लीवर का अध्ययन। तो इस प्रकार के इस पेज में से दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन हर अलग अलग शिफ्ट में देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार का कंटेंट रखा है मैंने। इसी प्रकार ये आरबीसी का कुछ मैंने पेज लगा दिया है, तो कंटेंट और राइटिंग सेम रहेगा। तो ये बेहतरीन दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं, खासकर रेलवे ग्रुप डी के लिए, और वो भी साइंस के हैंड रिटन नोट्स। तो अगर आप कहीं जॉब करते हैं पार्ट टाइम या आपके पास टाइम नहीं है, आप चाहते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाए और हमें एक ऐसी जड़ी बूटी मिल जाए जो हमारा टाइम भी बचा दे और हमारे मार्क्स भी गेन करा दे, तो दोस्तों इनको पढ़ने के बाद आप मॉक टेस्ट लगाना और मॉक टेस्ट का जो स्कोर है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपकी कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती नहीं हो रही है। लेकिन आप इनको एक बार पढ़ लेंगे अगर, और तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, एक बार अच्छे से पढ़ लें फिर मॉक टेस्ट लगाना, आपके सीधा 10 नंबर छलांग मार जाएगा स्कोर। रीजनिंग और मैथ का मैंने कंप्लीट आप लोगों को बता दिए हैं और साइंस का भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी सही लगी होगी। आप ऐसा मत करना कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी आप वहां से पूछा तो जा रहा है मात्र एक क्वेश्चन, आप दे रहे हो उसको 4 घंटे, और जहां से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साइंस के उसको नहीं दे रहे हो आप 2 घंटे भी। तो साइंस में जब 25 नंबर का पोर्शन आपका पूछा जाता है रेलवे ग्रुप डी में, तो आप उसको 2 से 2.5 घंटे दीजिए कम से कम। उस पर पैसा भी खर्च कीजिए, कोर्स भी लीजिए, नोट्स भी लीजिए, प्रैक्टिस सेट भी लगाइए, हर चीज़ उस पर खर्च कीजिए। और जहां दोस्तों हमारा 1-2 क्वेश्चन बन रहा है तो उसको आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कुमार गौरव सर की क्लास लीजिए और उस स्टैटिक जी के जो करंट अफेयर्स सारा कुछ है उस एक क्लास में जो मॉर्निंग में लाते हैं वहाँ से आपका क्या है सारा कुछ कवर अप हो जाएगा। बाकी दोस्तों ये मैं आपकी जिस प्रकार से हेल्प करना चाहूँ करता रहूँगा। कोई भी आपका डाउट है तो मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, यही मेरा सारा कुछ नंबर है, इस पर आप कर लेंगे, कॉन्टैक्ट कर लेंगे। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी सही लगी होगी।
होगी। कोर्ट केस के चक्कर में आप लोगों को बिल्कुल नहीं पड़ना है कि बच्चों का क्या है, आधे बच्चों का तो माइंड डिस्टर्ब हो रखा है कि भाई अब सुनवाई कब होगी, ITI क्वालिफिकेशन, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा साइड में रखिए। अपनी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कीजिए, जो ये पोस्ट है इन्हीं को स्वीकार कीजिए और इन्हीं में अपना नंबर निकालने की कोशिश कीजिए। और भी मैं बहुत तरीके से स्ट्रेटेजी पे वीडियो बनाता रहूँगा, खासकर रेलवे ग्रुप डी के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और रेलवे ग्रुप डी की इस प्रकार की ऑथेंटिक और रियल अपडेट आप लोगों को मिलती रहेंगी, जिस प्रकार मैं देता आया हूँ। आगे 2-4 मई के बाद और भी अच्छे से आप लोगों के लिए कुछ मेहनत करूँगा। तो थैंक यू प्यारे साथियों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।